बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग लगातार तैयारी कर रहा है और अभी हाल में चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल वोटर लिस्ट बनाने के लिए विशेष मतदाता जो पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया है, उसके कारण घमासान भी मचा हुआ है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि यह सरकार के इशारे पर हो रहा है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि बिहार में जो चुनाव होता है वह कई फेज़ों में होता रहा है। 2010 में देखें तो 6 फेज़ में हुआ था, 2015 में विधानसभा चुनाव 5 फेज़ में हुआ था और पिछला चुनाव 2020 में 3 फेज़ में कराया गया था। 1 महीना से अधिक चुनाव आयोग बिहार में चुनाव कराने में समय लेता है। इस बार समय कम है, इसलिए विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि 2 से 3 फेज़ में इस बार चुनाव हो सकता है। राजनीतिक दल कह रहे हैं कि चुनाव जब भी हो उसके लिए वह पूरी तरह से तैयार हैं। चुनाव आयोग का विशेष जो पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, इतने कम समय में कर पाना बड़ा मुश्किल है। यदि यह काम ये पूरा करते करते ही बहुत ज़्यादा समय गुजर जाएगा। इस तरह से बिहार में चुनाव जो होना है कई फेजों में हो पाना संभव नहीं है। मैं मानता हूं कि जो पुरानी परंपरा रही है कि कई फेज में चुनाव हो रहा है, घटते जा रहा है और मुझे लगता है कि इस बार और कम फेज में ही चुनाव संपन्न कराना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास अब वक्त नहीं है। कितने फेज में लगता है हो सकता है? मुश्किल से 2 से 3 फेज में ये चुनाव को निपटाना पड़ेगा। जो कर रहा है चुनाव आयोग, जो निर्णय लिया है वह कदम 100 का 100% सही है। इसमें कहने क्या, संशय क्या बात है? जिसको डर है वो बौखला रहा है। क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो असली होगा वो सामने वोटिंग करेंगे, जो नकली होंगे वोटिंग से बाहर होंगे। यानी कि वोटर बहुत ऐसा है जो फर्जी आप कहना चाह रहे हैं। आप इसी भाषा से अनुमान कर लीजिए ना। विपक्ष को जो दर्द हो रहा है यही इसीलिए दर्द हो रहा है। नहीं, अभी तो एकाएक शुरू हुआ है, इसका असर डेट पर पड़ेगा, फेज वगैरह पर पड़ेगा, क्योंकि पहले 3, 4, 5, 6 फेज में होता है। कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता चुनाव आयोग से भी आगे है। बिहार की जनता, जो आप मीडिया है, चाहे हम मंत्री हैं, हम और आप से भी चुनाव आयोग से भी पहले आगे है बिहार। आप लोग कितने फेज में इस बार चाहते हैं कि चुनाव हो जाए आसानी से? वो तो चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करेगा। उसका जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। आप लोग चाहते हैं जल्दी 1 फेज में हो जाए? अरे भाई, उनके ऊपर भारत निर्वाचन आयोग के ऊपर निर्भर है। वो जो फैसला करेंगे वह सर्वोपरि है। मैंने क्या कहा? चुनाव आयोग अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, नमो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया है। डेलीगेशन मिला, वातावरण सौहार्द नहीं था। जो पात्र बैठा था वो पदस्थापित बाई विंग था होम मिनिस्ट्री के द्वारा। वहां शाखा के लोग एक बैठे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। मत चुराना चाहते हैं बिहार का, गरीबों का अधिकार छीनना चाहते हो। ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अंतिम कील साबित हो गई। एक बात याद रखिए, डेमोक्रेसी को डिमोलिश करना चाहती है भाजपा। इस कंसेप्ट को समाप्त करना चाहती है, जो कंसेप्ट डेमोक्रेसी में फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। अब नमो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कह रहा है? फॉर द इलेक्शन कमीशन, बाय द इलेक्शन कमीशन, ऑफ द इलेक्शन कमीशन। डेमोक्रेसी लहूलुहान अवस्था में हम नहीं जाने देंगे। ये बहम में नहीं रहनी चाहिए। ये क्रांति की धरती है। के लोग तो कहने का लोग घबराए हुए हैं, इसलिए विरोध। घबराल तो वो है ना कि नूतन नवीन प्रयोग करने पर आमदा है। आप लोग क्या फर्जी है मुख्यमंत्री, फर्जी है प्रधानमंत्री। उसी मतदाताओं ने मत देकर के ना बनाया था। 73% आबादी जब बाढ़ की चपेट में है, प्रयोग कर रहे हो, ये प्रयोग है। जो दस्तावेज मांग रहे हो वो प्रयोग है। अगर करना ही था पूरे देश में करता। फिर इलेक्शन जहां हो रहा है वहां क्या, जहां पर स्थिति बाढ़ की है। भारतीय जनता पार्टी जो पाप करने जा रही है
उस पाप के सैलाब में डूब जाएगी। कितने फेज में आप लोग चाहते हैं कि बजट बंद नेशन बंद इलेक्शन का खूब दम रहती है। वो इलेक्शन नहीं करवा सकती है निष्पक्ष, वो क्या बंद नेशन बंद इलेक्शन कराएगी? कितने फेज में होना चाहिए आप लोग क्या लगता है? हम लोग क्या चाहेंगे? हर परिस्थितियों के लिए राष्ट्रीय जनता दल तैयार है इंडिया गठबंधन। बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है वह 22 नवंबर तक है, यानी कि 22 नवंबर से पहले हर हाल में चुनाव करा लेना है। ऐसे में चुनाव आयोग जो प्रक्रिया शुरू किया है अभी, उसके कारण कई तरह की चर्चा भी हो रही है और तिथि को लेकर या फेज को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। यह कहा जा रहा है कि जब घोषणा होगी तो जानकारी मिल जाएगी। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ETV भारत, पटना।